जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स न करने से क्या क्या नुकसान होता है और सेक्स कौन करता है और काहे करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं आखिर करता कौन है। तो समझिए, दो अपोजिट जेंडर को लोग क्या करते हैं तो शारीरिक संबंध बनाते हैं। अपोजिट जेंडर का मतलब क्या होता है, अलग अलग लिंग के लोग। जैसे अब पुरुष अलग लिंग है, महिला अलग लिंग है। आधार कार्ड पे देखिएगा ना तो क्या होता है, महिला का लिंग क्या होता है वो अलग होता है और पुरुष का अलग होता है। तो जब अपोजिट जेंडर के लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं तो सेक्स बोलते हैं। समझ गया। अब होता कैसे है तो है क्या है, इसे हम बोलते हैं फीमेल जनांग, लेकिन ये क्या है अंदर का है। अब सेक्स कहाँ से किया जाता है तो वेजाइना के माध्यम से। अब वेजाइना कौन है तो है होता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इसे हम वेजाइना बोलते हैं। अब वेजाइना के माध्यम से क्या किया जाता है तो संबंध बनाया जाता है। जो पुरुष होता है वेजाइना के अंदर अपने पेनिस को डालता है। अब यहाँ से क्या होता है इस तरह से स्पर्म निकलता है। अब स्पर्म कहाँ जाता है तो ओवरी के अंदर अंडा बनता है। तो स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं। अब जैसे मिलते हैं तो बच्चे का क्या होता है ये निषेचन हो जाता है। अब कहाँ जाकर रुकता है, जितना जगह इसे हम गर्भाशय बोलते हैं। लेकिन जैसे स्पर्म और अंडा पहली बार मिलते हैं उसका नाम होता है जायगोट। क्या नाम होता है तो जायगोट नाम होता है। तो इस तरह से संबंध बनाया जाता है और दो अपोजिट जेंडर के लोग क्या करते हैं संबंध बनाते हैं। समझना क्या। अब हम ही समझते हैं आखिर संबंध बनाना यानी सेक्स करना जरूरी काहे होता है। तो एक वीडियो हम बनाए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम आपको शॉर्टकट भाषा में समझाते हैं आखिर काहे किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है प्रजनन करना। अब प्रजनन का मतलब क्या होता है तो प्रजनन का मतलब ये होता है संतान का उत्पत्ति करना, बच्चे को पैदा करना। अगर आप संतान का उत्पत्ति नहीं करेंगे ये धरती नहीं चलेगा। अब हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि 20 को जन्मा दीजिए और उस घूम घूम के गोबर फेंकेगा और कोनो बकैया खींचेगा, कोनो पोठा पोछेगा। आपको ये कहते हैं तेरी क्या, हम तो बड़ी गरीब बानी। तो क्या होता है भैया, एक लिमिट होना चाहिए। तो संबंध इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो सके प्रजनन हो सके। समझ में क्या। अगला होता है फिजिकल। अब फिजिकल सेक्स क्या होता है, देखिए शरीर से शरीर का मिलना, प्यार करना और चुंबन करना। अब शरीर से शरीर का मिलना तो समझिए जब लोगों का शादी होता है चाहे कौन लड़का कौन लड़की को फंसाता है तो जब मिलते हैं ना तो क्या होता है तो शरीर से शरीर का मिलान होता है। अब जैसे मिलान होता है तो लोगों में प्यार बढ़ता है और क्या करते हैं तो चुंबन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो फिजिकल सेक्स बोलते हैं। अगला होता है इंटेलेक्चुअल सेक्स। अभी क्या होता है इसे हम बौद्धिक बोलते हैं। जब पहली बार मिलते हैं तो जो महसूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं तो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। अब जैसे कौन लड़का है कौन लड़की को फंसैले, अभी जब मिलने के लिए जाएगा ना तो लड़की खूब खुशी में गाना गाएगी, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। और जैसे मिलेगा तो कहती है कि पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। तो जैसे दो लोग आपस में मिलते हैं तो जो चीज़ उन्हें महसूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सेक्स बोलते हैं। अगला होता है इमोशन सेक्स। इसे हम क्या बोलते हैं तो भावनात्मक सेक्स बोलते हैं। अब भावनात्मक सेक्स क्या होता है तो भावनात्मक रूप से अतरंग होना। अब अतरंग होने का मतलब क्या होता है यानी कमज़ोर होना। अभी मत कहिएगा कि पूरा शरीर हट्टा कट्टा है और ससुरा कमज़ोर है, वो कमजोरी नहीं। कौन सा कमजोरी है, जैसे मान लीजिए आप किसी से बात करते हैं, वो 10 बजे फ़ोन करेगी थोड़ा जल्दी आओ, आप क्या करेगा चड्डी बंडी पहन के खड़बड़ खड़बड़ भागते हुए जाइएगा। तो देखिए भैया आप क्या रहे हैं जैसे वो कुछ कर रही है आपको कमजोरी है, यानी कमजोरी का मतलब ही नहीं आप रठा ऐसा है एकदम दुबर पातर मुर्गा के छिलर, वो कमजोरी नहीं है। आप क्या है भावनात्मक रूप से कमजोर है। वो जैसे बुलाते हैं आप चले जाते हैं। अगर चले जाइएगा तो पता चलेगा 2-4 बांस पीठी जब गिरेगा उधर से पीठ बड़ी मार गिरल, हमार तक यहाँ टूट गया। देखिए आपको क्या होना है कमज़ोर होना है, लेकिन आपको अपने आप को भी बचाना, यानी उसके कहने से आप आहत नहीं होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं तो भावनात्मक सेक्स बोलते हैं। यानी आप इसका सम्मान करते हैं लेकिन आपके ऊपर कोई क्षति नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं तो भावनात्मक। और भावनात्मक सेक्स सबसे जरूरी होता है। अगर दो लोगों का भावना अच्छे से नहीं मिलेगा तो संबंध भी अच्छे से नहीं होता है। समझ में क्या। अगला होता है साइकोलॉजिकल सेक्स। इसे हम मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं तो सेक्स बोलते हैं। देखिए इन्हीं सब के लिए क्या होता है तो भैया
सेक्स करना जरूर होता है। उस वीडियो का पूर्ण रूप से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम ही समझते हैं आखिर नुकसान क्या होता है। लेकिन देखिए भैया, जब भी आप संबंध बनाइए तो सबसे जरूरी आपको खुश रहना है। अब आप खुश कैसे रहते हैं तो समझिएगा, है क्या है, इसे हम किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम किडनी बोलते हैं। किडनी के ऊपर है भाला लगा, इसे अधिवृक्क बोलते हैं, अंग्रेजी में एड्रियल ग्रंथि बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप संबंध बनाते हैं, अगर खुश नहीं रहिएगा ना तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो जो अधिवृक्क होता है, इससे क्या निकलता है, एक डोपामाइन हार्मोन निकलता है, वो आपको क्या करता है तो खुश रखता है। अगर आप संबंध बनाते समय अगर खुश नहीं रहेगा ना तो आपका जो भी बच्चा पैदा होगा इससे थोड़ा अलग पैदा होगा। अलग होने का मतलब क्या है, आंखें दब जाएगा, छांगुर पैदा हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर दिक्कत हो जाता है। अब दिक्कत कैसे होता है, तो जब भी संबंध बनाया जाता है तो हमारे अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है 46 मेल में, 46 फीमेल में। अगर आप खुश नहीं है तो पता चलेगा एक बेसी हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब एक कम हो जाएगा तब वो दिक्कत, बेसी हो जाएगा तब वो दिक्कत। तो आपको संबंध बनाते समय जितना आप खुश रहेगा उतना ही अच्छा आपका क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। समझ में आ गया? अब हम ही समझते हैं कि नुकसान क्या होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है तनाव होता है। अब समझिए, शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद अगर सही से नहीं बनाते हैं तब क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता है। अब जिसका नहीं हुआ उसका अलग बात है, लेकिन इनका शादी भी हो जाता है, अगर वो सही से नहीं बना पाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, तनाव होता है। समझिएगा, एक मंथ में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार ही अगर आप संबंध बना पाते हैं तो आपका तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। शादी हो जाने के बाद अगर आप क्या करते हैं, एक महीने में 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार ही केवल संबंध बनाते हैं तो आपको क्या होता है, तनाव पैदा होता है, नींद नहीं आता है। अब तनाव इतना बड़ा बीमारी ससुरा, यह तनाव डिप्रेशन हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, आदमी फांसी लगा लेता है, जर के मर जाता है। तो टेंशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये बड़ा चीज़ होता है। आजकल देखिएगा लड़का लड़की सब किससे मरे हैं भैया, तो इसी के चक्कर में मरे हैं। ससुरा फंसेली रहेगा, बातचीत नहीं करेगी, कहीं हमारा शादी हो रहा है तो फांसी लगा के मर जाता है। तो क्या होता है, इस सब तनाव होने के कारण आदमी का जान भी चला जाता है। तो जिनका शादी भी हो जाता है, अगर वो सब नहीं बनाते हैं तो उनको और ज़्यादा टेंशन हो जाता है और नींद नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग पागल भी हो जाते हैं। समझ में क्या? अगला होता है इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। अगर आप संबंध नहीं बनाते हैं तो इम्यूनिटी क्या होता है, आपका कमज़ोर हो जाता है। अब जैसे आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो होता क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होता है। रोग प्रतिरोधक यानी जो आपके रोग को रोकने वाला है वह कमज़ोर हो जाएगा, और जब कमज़ोर हो जाएगा तो आपको बीमारी हो जाता है। अब बीमारी होता कैसे है, तो एक चीज़ होता है इम्यूनोग्लोबिन। अब इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, ये कम हो जाता है तब बीमारी बढ़ जाता है। तो जो इम्यूनोग्लोबिन होता है इसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर को रखवाली करता है, वायरस से लड़ने का काम करता है। लेकिन अगर आप संबंध नहीं बनाते हैं ये बेचारा कम हो जाता है। अब जैसे कम हो जाता है तो आपको बीमारी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कब होता है, शादी में हो जाने के बाद अगर ये सब प्रक्रिया नहीं होता है तो क्या होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, बार बार आप बीमार पड़ते हैं। समझ में क्या? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में थोड़ा आगे हम समझते हैं। अगला समस्या होता है ब्लड प्रेशर में दिक्कत हो जाता है। अगर शादी ब्याह हो जाने के बाद अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है भैया, आपका ठीक नहीं रहता, कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा। आज जैसे अचानक से बढ़ेगा तो बीपी हाई हो जाएगा और कम होगा तो बीपी लो हो जाएगा। तो पता चलेगा, लगता है ससुर बड़ी टेंशन करता है का, इसका बीपी हाई लो हो रहा है। अब काहे नहीं भैया टेंशन करेगा, शादी हो जाने के बाद अगर ये संबंध नहीं बना पा रहा है तो ये सब क्या होता है, नुकसान होता है। समझ में क्या? ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा घटेगा तो क्या होता है, नुकसान होगा। समझ में क्या? अगला होता है प्रोस्टेट कैंसर। अब प्रोस्टेट कैंसर किस में होता है, ये खाली पुरुष को होता है। एक महीने में 20 से ज़्यादा अगर रसखलन करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है, अगर कम करते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। जैसे समझिए आपका शादी हो गया, शादी हो जाने के बाद ना अगर एक महीने में 20 से ज़्यादा बार आप क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, उस दौरान आपका वीर्य स्पर्म बाहर आता है तो क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। लेकिन शादी हो जाने के बाद भी आप क्या करते हैं, 3 बार, 5 बार, 7 बार ही केवल एक महीने में करते हैं तो आपका क्या होता है भैया, इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है। उसके विषय में थोड़ा समझिए। अब इसमें से प्रोस्टेट कौन है, हाइजोनकोल का इसमें क्या बोलते हैं, तो प्रोस्टेट
ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। और यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, जैसे यहाँ से शुक्राणु निकलता है, ये अपना क्या करता है, तरल पदार्थ किसको देता है, तो शुक्राणु को देता है। और कौन देता है, समाइनल वेसिकल, इसे हम समाइनल वेसिकल बोलते हैं। तो समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, अपना तरल पदार्थ देते हैं, किसको देते हैं, तो शुक्राणु को। कितना देते हैं, तो समाइनल वेसिकल 60% देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड 30% देता है, हो जाता है 90%। और 10% क्या होता है, इसमें शुक्राणु होता है। कुल कितना होगा भैया, तो 100%। अब जैसे आपका रसखलन होता है तो वीर्य आपका बाहर आता है। तो वीर्य कौन देता है, यह दोनों ग्लैंड क्या करते हैं, तो वीर्य को रास्ते में इसे दे देते हैं। ये जैसे अपने घर से निकलता है, दोनों क्या करते हैं, अपना तरल पदार्थ देते हैं। अब जैसे देते हैं तो वीर्य के अंदर ईश्वर में क्या होता है, मिल जाता है। यह जो गोलका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर शादी में हो जाने के बाद अगर शारीरिक संबंध अगर बहुत कम बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। अब जैसे बढ़ेगा तो आपका जो पेशाब है, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या हो गया, ये ब्लेडर हो गया। अब जैसे ब्लेडर से इस रास्ते से पेशाब आएगा तो आपका पेशाब हो ही नहीं करेगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से आपको पेशाब नहीं होता है। तो क्या होता है भैया, ये आपको नुकसान हो जाता है। अब नुकसान होगा तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये लगेगा, तब इसका ऑपरेशन होगा। क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगला होता है योनि में समस्या। अब योनि में समस्या कैसे हो जाता है, तो योनि में खून का प्रवाह कम होता है। योनि का जो टिश्यू होता है ये पतला होता है, पतला होने के कारण ये सूख जाता है। अब योनि कौन है, समझिएगा, देखिए बाबू भाई, क्या है, इसे हम बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं, इसे हम योनि बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं वेजाइना, यानी योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। अब समझिएगा, अब हर एक चीज़ हमारे शरीर में खून से ही चलता। अगर खून नहीं रहेगा तो बाल भी नहीं रहेगा, खून नहीं रहेगा तो हाथ नहीं रहेगा, यानी हर एक अंग क्या होता है, तो खून से चलता। अगर इस वेजाइना के अंदर अगर खून नहीं जाएगा ना, ये क्या होता है भैया, ये सूख जाता है। अगर आप शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, योनि में खून का प्रवाह, अब जैसे खून आता है ना, इसमें खून का प्रवाह कम हो जाता है। खून का प्रवाह कम होने के नाते इसके जो टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। और पतले होने के बाद क्या होते हैं, ये सूख जाते हैं। तो महिला के लिए क्या होता है, ये नुकसान होता है। और क्या नुकसान होता है भैया, तो त्वचा बेजान होता है, त्वचा पे झुर्री आ जाता है। अब सब जब झुर्री आ जाएगा तो लोग बोलेंगे अब है ना, बड़ा सा हिरल बेचारा, अभी देखो कैसा हो गया, एकदम दुबला पतला हो गया, चेहरे पे और हाथ पे क्या हो गया, झुर्री हो गया। तो संबंध न बनाने से क्या होता है, आपका जो टिश्यू होता है ये भी बेजान हो जाता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपका टेंशन होने के नाते आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब नुकसान होता है। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आएगा कि सेक्स जरूरी काहे होता है। तो हम पहले आपको बताएं और एक वीडियो और हम बनाया और आपको समझ में आ गया कि नुकसान भी क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।